तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं का देख सकते हैं राजनीति विज्ञान का पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ आ चुका है। अपना अपना आंसर मिला लो प्यारे बच्चों। 2024-25 का रियल पेपर है, यही आया हुआ था। ठीक, पूरा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, पूरा एक एक चीज़ मिला लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली के डेली रियल पेपर ही आते हैं, जिसमें से 60 से 70% आपके क्वेश्चन फंसते हैं प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, क्योंकि चैनल बार बार गुम जाता है, आप लोग को भी पता नहीं रहता कि कौन से चैनल से हम लोग पढ़े थे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त बी नंबर थे कुसुम सुकुमार सिन्हा। ठीक, फिर अगला क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक, ये आपको आंसर लगाने हैं। ठीक, पांचवा नंबर क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? तो इसका होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर आंसर। ठीक, छठवां क्या है? जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत स्थायित्व दी गई थी? तो 370 के तहत। कितना? 370 के तहत। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वर्जन में। ठीक, फिर यहाँ पास हिंदी में है। ठीक, तो हिंदी में यहाँ पास देखिए, पहला क्या है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व खालिस्तान को है। तो किसे दिया गया है उत्तरदायित्व? तो निर्वाचन आयोग को। किसको? निर्वाचन आयोग को। ठीक, निर्वाचन आयोग ही चुनाव वगैरह कराता है। फिर अगला क्या है? भारतीय संसद में खालिस्तान सदन हैं। तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ठीक, अभी हाल में ही ये अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर तथा खालिस्तान को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। किसको? लद्दाख को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। फिर यहाँ पास देखो, स्वतंत्रता खालिस्तान का अभाव है। तो स्वतंत्रता किसका अभाव है? नियंत्रण का। किसका? नियंत्रण का। ठीक, फिर अगला क्या है? खालिस्तान समानता लोकतंत्र का अधिकार है। तो समानता। क्या? समानता। इस तरीके से आपको लिख लेने हैं। अगला क्या है? नागरिकों को अधिकार के साथ साथ खालिस्तान भी निभाने पड़ते हैं, कर्तव्य। ठीक, इस तरीके से आपको आंसर लिख लेने हैं। सत्य असत्य में प्यारे बच्चों मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, ठीक, चौथा सत्य है, ठीक, और पांचवा असत्य है, और छठवां असत्य है। ठीक, इस तरीके से आपको बना लेने हैं। फिर यहाँ पास सही जोड़ी देखो, सही जोड़ी आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप लगाते जाइएगा। ठीक, पहला क्या है? पहले को होगा, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। किसको? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। फिर उच्चतम न्याय का क्या हो जाएगा? दिल्ली में। ठीक, फिर स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। तो इसका क्या हो जाएगा? समानता। कहाँ गए समानता? सॉरी, इसका आंसर मैं बताऊंगा। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो किसका विलोम है? इसका। फिर समानता का हो जाएगा राजनीति अधिकार। तीसरा, हाँ, ये स्वतंत्रता का हो जाएगा समानता का हो जाएगा अनुच्छेद 14 के 18। ठीक, सॉरी, ये वाला छठवीं का हो जाएगा, ये वाला। राजनीतिक अधिकार पांचवीं का हो जाएगा, अरे, लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री को। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। और राजनीतिक अधिकार किस में दिया गया है? राजनीतिक अधिकार
अनुच्छेद 14 और से 18 के बीच में। ठीक, फिर युद्ध अकाल तथा प्राकृतिक आपदा में विस्थापन शरणार्थी कहते हैं। ठीक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इसका हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्या क्या बचा है, समानता और स्वतंत्रता का विलोम। तो ये समानता का हो जाएगा ये वाला मताधिकार और ये सिली। ठीक, इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलान कर लेने हैं। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके, यहाँ पास एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। ठीक, तो एक वाक्य में आपको उत्तर यहाँ पास बताने हैं। तो पहले का क्या होगा, पहले का होगा 1951 से 1952 तक। ठीक, दूसरे का आंसर क्या होगा, विधायिका। ठीक, फिर तीसरे का आंसर, प्यारे बच्चों, तीसरे का आंसर क्या होगा, संसद। ठीक, चौथे में समानता से क्या तात्पर्य है, भेदभाव रहित मानव व्यवहार। ठीक, फिर अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। कौन, भारत का राष्ट्रपति। ठीक, फिर अगला क्या है, यहाँ पास देखो भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नागरिक कहाँ का स्थायी सदस्य होता है, अपने देश का, अपने देश का। ठीक, इस तरीके से आपको एक वाक्य में उत्तर लगा लेने हैं। फिर अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास से 2 नंबर की स्टार्ट हो जाता है। संविधान का उपदेश प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया, ये मैंने बताया था कल। ठीक, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती, ये भी बताया था। शोषण के विरुद्ध का अधिकार को समझाइए। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार राष्ट्रीय भावना के प्रेरक है। ये सब क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 9वां देखिए, ये वाला नौकरशाही क्या है, कार्यपालिका क्या है, ये सारे आंसर आपको बताए गए थे। यदि आप पढ़ के गए रहे होंगे तो बन गया होगा। ये सारे क्वेश्चन कल आपको बताए गए थे। ठीक ना, राजनीतिक सिद्धांत के 3 विशेषताएं वगैरह। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए गए क्वेश्चन में से आया है। ग्राम पंचायत के कार्य बताइए। तो इन सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ये संसद क्या है, संसद की परिभाषा, स्थायी शासन का क्या अर्थ है। तो हमारे गए बताए में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आए हैं बच्चों। ठीक ना, तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ नोट डाउन कर लो। नागरिकता का क्या अर्थ है, ये सारे क्वेश्चन बताए हुए थे। ठीक, तो यहाँ पास देख सकते हो सही विकल्प के आंसर पूरा दिया गया है। रिक्त स्थान का पूरा आंसर दिया गया है। सत्य असत्य का आंसर, सही जोड़ी का आंसर है। ठीक, एक वाक्य में उत्तर है ये पूरा। क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर, फिर 6वें के 8वां का उत्तर। ठीक, फिर ये 7वें का उत्तर है यहाँ पास पूरा विधिवत। 7वें के 8वां का उत्तर, 8वां का उत्तर, 8वें के 8वां का उत्तर, ये 9वां का उत्तर। ठीक, ये 9वें के 8वां का उत्तर, 10वें का उत्तर। ठीक, 10वें के 8वां का उत्तर, 11वां का उत्तर ये है, 11वां और 11वें के 8वां का। ठीक, यहाँ पास 12वें का उत्तर देख लीजिए, ये 12वें के 8वां का है, ये 12वां का है। ठीक, फिर यहाँ पास 13 का उत्तर देख लीजिए, 8वां और दोनों। ठीक, ये 14 का उत्तर है। ये 15 का उत्तर है, यहाँ पास देख सकते हैं नागरिकता का क्या अर्थ है। ठीक, फिर 15वें के 8वां का उत्तर, यहाँ पास सारे चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छे संविधान के लक्षण, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। 4 लक्षण यहाँ पास देख सकते हैं, 5-6 लक्षण हैं। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका क्या है, तो ये सारी चीज़ें आंसर यहाँ पास दी गई हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये पूरे योग्यताएं हैं। हमें ये राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर है। ठीक, फिर मानव अधिकार पर टिप्पणी लिखिए, तो ये पूरा मानव अधिकार पर टिप्पणी सारी चीज़ें दी गई हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को समझाना है, तो ये पूरा चीज़ लिखा गया है। ठीक,
स्थायी स्वशासन के मुख्य कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सामाजिक न्याय के महत्व, ये हैं आंसर पूरा। सामाजिक न्याय की विशेषताएं। तो इस तरीके से हमने पूरे आंसर आपको बता दिए हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक।